सैयद शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह जो थे, ये उनकी बैठक है। अगर मेरी बैक साइड पर आप देख सकें तो ये बैक साइड पर सारा लसडन्ना का एरिया आता है। इस वक्त तोली पीर पर पहुंच चुका हूँ। फैमिली के साथ मौजूद यार, ये छोटे बच्चे हमारे दोस्तों। इस वक्त हम तैयार हैं। ये हमारी गाड़ी है, ये हमारे दादाजी के दौर की गाड़ी है, 1976 मॉडल गाड़ी इस वक्त मौजूद है। इस वक्त तोली पीर पर पहुंच चुका हूँ। गाड़ी जो कि मेरी आपने देखी बहुत ही अजीब तरह की गाड़ी थी, लेकिन हम पहुंच गए खैर खैरियत से। ये स्टार्टिंग पॉइंट है तोली पीर का। यहाँ पर कुछ झूले नस्ब कर दिए गए हैं बच्चों के लिए। छोटे बच्चे यहाँ पर आकर थोड़ा बहुत इंजॉय। और ये कोयटा से यहाँ पर आए हैं ज़ोएब, और ये हमारे गांव से तशरीफ़ लाए हुए नवीद साहब हैं, ये भी कोयटा में ही होते हैं। यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ तोली पीर के स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर। यहाँ से अगर आप देख सकें तो ये जो सामने नज़र आने वाली हाइट वाली जो पहाड़ी है, यहाँ से ऊंची पहाड़ी जो वो भी दिखाई दे रही है। तो इस पहाड़ी को काफर पहाड़ कहा जाता है। इसी के साथ ही अगर थोड़ा सा गहराई के अंदर देखें तो ये लेदी गली है। लेदी गली जो आज़ाद कश्मीर का एक बॉर्डर कहलाता है, और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और बिलखुसूस इंडिया और आज़ाद कश्मीर के दरमियान दोनों में एक फ़र्क करने वाला बॉर्डर है। इसी के साथ आप देख सकें तो यहाँ पर पीरकंठी का जो एक सरगाह है, आज़ाद कश्मीर की एक तफरी गाह है, वो पीरकंठी यहाँ से बिल्कुल वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है। लेदी गली के साथ ये पीरकंठी पहाड़ी मौजूद है। इस पीरकंठी पहाड़ी की हाइट जो है वो इन सब जगहों से ज़्यादा हाइट है। 10,825 फीट की बुलंदी पर यह मौजूद है। आज़ाद कश्मीर की मायानाज पहाड़ियों में से सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी, और फिर सबसे ख़तरनाक किस्म का जो एक मोर्चा है, और सबसे ख़तरनाक किस्म का एक बॉर्डर जो है वो आज़ाद कश्मीर का ये पीरकंठी पर जिस पॉइंट के ऊपर मैं मौजूद हूँ, यहाँ से अगर मेरी बैक साइड पर आप देख सकें तो ये बैक साइड पर सारा लसडन्ना के मकाम से ये जगह जो सामने आपको दिखाई दे रही है, ये रावला कोट आज़ाद कश्मीर का आबादी है, और यहाँ पर एक नेचुरल खूबसूरती है। और यहाँ से एक दिखने में इसी तोली पीर की एक खुसूसियत ये भी है कि यहाँ से आपको बहुत दूर दूर तक जो मकामात हैं आज़ाद कश्मीर के, वो आपको यहाँ से नेचुरल तौर पर दिखाई देंगे। खासी चढ़ाई है, बच्चों को लेकर आना बड़ा मुश्किल है। ये जनाब इन्होंने कंधे पे फेंका हुआ जैसे आटे की बोरी होती है छोटे बच्चे का। और कोई चारा भी तो नहीं है यार, यहाँ पे कोई लिफ्ट का इंतज़ाम नहीं है कि उस पर बैठ के जाए बंदा। सिर्फ घोड़े मौजूद हैं, तो घोड़े वालों के किराए जो है ना वो बड़े। तो इस वक्त हम तकरीबन बैठक से थोड़ा सा पीछे हैं। कोशिश हमारी यही है कि हम बैठक पर जाएं और आपको बताएं कि बैठक वहाँ पर है किसकी, और फिर उसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचाएं कि वहाँ पर असल मामला। इस व्यू को देखें आप, यूँ लग रहा है जैसे आसमान और ज़मीन का यहाँ पर मिलाप हो रहा है। बिल्कुल महसूस नहीं होता कि यहाँ से आसमान ज़मीन से जुदा है। बारिश भी शुरू हो गई है। मैंने पहले आपसे कहा था कि ये जो जगह है यहाँ पर बिल्कुल आप साफ मौसम देख कर आएंगे, लेकिन थोड़ी देर गुजरने के बाद यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। ये एक ऐसी जगह है, तो ये आज भी हमारे साथ यही हुआ, क्योंकि मैं विद फैमिली हूँ और बच्चे भी हैं मेरे साथ। तो बारिश शुरू हुई। अभी हम कोशिश करते हैं किसी होटल वगैरह पे पहुँचे, और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम स्टे करेंगे। बारिश जब तक रुकती फिर होगी, अगला सफ़र हम वहाँ से करेंगे। हाई खूबसूरत जगह है। इस वक्त मौसम खासा ख़राब हो चुका है, यहाँ पे बारिश का मौसम बन चुका है, लेकिन हमारा जो टारगेट है पहुँचने का, वो टारगेट जो है हमारा आगे ज़्यारत तक। हाई खूबसूरत नज़ारा भी है। मेरी लेफ़्ट साइड पर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत ये व्यू है, और फिर एक बड़ा खुला मैदान है जो कि ऊपर से नीचे तक पूरे एक दिन का सफ़र बनता है। तो अगर बंदा जाए और आए वापस तो एक दिन यहाँ पे लग सकता है। इंतहाई सब्ज़ और ग्रीन ये एरिया है, और ख़ूबसूरत एरिया है यहाँ पर सारा। अगर आपको यहाँ पैदल चलना आता हो तो फिर आप पूरा दिन यहाँ पर अच्छा खूब इंजॉय कर सकते हैं। बारिश जो कि बहुत तेज़ मौसम बन चुका है बारिश का, और बारिश भी होने वाली है। ज़ियारत से हम तकरीबन 100 मीटर के फासले पर मौजूद हैं। यहाँ से हमें सामने वो ज़ियारत दिखाई दे रही है। कोशिश हमारी ये है कि हम वहाँ पर पहुँच जाएं और किसी तरह होटल के अंदर हम स्टे करेंगे। बारिश जब तक रुक जाती हम होटल पे बैठेंगे, और बारिश के रुकने के बाद इंशाल्लाह बाकी जो यहाँ पे दिखाई देने वाली जगह हैं और उन जगहों का जो नाम है और उनके हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। चलते हैं आगे होटल पे और वहाँ पर आपसे होटल के ऊपर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर बारिश हो रही है खासी मकदार में। तो होटल पे हमने स्टे किया हुआ है। मेरे साथ मेरी फैमिली भी मौजूद है और बच्चे भी हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम स्टे करेंगे जब तक बारिश होती है। बारिश रुकने के बाद इंशाल्लाह आपको ज़ियारत के बारे में। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ तोली पीर पर, होटल के पास, ज़ियारत के पास मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर बारिश इस वक्त खासी तेज़ लग चुकी है, और बारिश की वजह से यहाँ पर हमें काफ़ी देर हो गई है। दोस्तों इस वक्त मुझे यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स मिल चुके हैं। ये सारे यहाँ पर मौजूद हैं, और इनसे गपशप भी हुई। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ पे मैंने टिक्के खाए थे। कुछ कोटली से दोस्त अहबाब और टिक्का खिला दे रहा ये कोटली से। पिछली बार मुझे यहाँ पे कोटली के कुछ दोस्त अफवाह मिले जिन्होंने यहाँ पे टिक्के लगाए, और मुझे
उन्होंने तिक्के भी खिलाए अपनी तरफ। आज भी कोटली के बहुत सारे दोस्त मिले। कोटली की मसाजिद बहुत मशहूर हैं, उनके हवाले से इंशाल्लाह मैं एक ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे अगर मुझे उस कोटली आने की दावत मिली तो ज़रूर जाऊंगा। और कोटली की जो मसाजिद है उनके बारे में हम ज़रूर आपसे बातचीत करेंगे। बहुत सारी यहाँ पे जगह मौजूद है जिनका तारुफ जो है मैं इंशाल्लाह अपने चैनल के ऊपर करवाता रहूंगा। ये मेरे दोस्त है, कोई कोटली से हैं, कोई रावला कोट के सारे पाकिस्तान से आ चुके हैं जी इस वक्त। और सारे पाकिस्तान से कश्मीर, सारे पाकिस्तानी कश्मीरी हैं जी। अरे कहना क्या चाहते हो? पाकिस्तानी कश्मीरी से मुराद ये ना कि आ चुके हैं, पाकिस्तानी कश्मीर आ चुके हैं, मिक्स है। ये अलग समझे तो वो अलग बात है, लेकिन हम इनको अपना समझते हैं जी। बिल्कुल पहाड़ ये चूंकि हमेशा बर्फ से ढका रहता है तो इस वजह से यहाँ पे जाने में लोग ज़्यादातर कतराते रहते हैं और यहाँ की तरफ नहीं जाते। ये जो रोड आप देख रहे हैं नहीं बैक साइड पर, तो ये जो रोड है ये तो यहाँ से सीधा लसडने की तरफ जा रहा है। टॉप के ऊपर ये होटल्स मौजूद हैं, यहाँ पर आपको हर तरह की रिहाइश मिलेगी और यहाँ पर आपको हर तरह की सहूलत मौजूद हों तौली पीर के मकाम पर। और फिर ये दरबार जो है यहाँ पर मौजूद हों दरबार के ऊपर। इस दरबार के बारे में असल हक़ाइक़ जो हैं वो ये हैं कि यहाँ पर किसी की जो वो जो वली थे, वो जो वलीउल्लाह थे, बुज़ुर्ग थे, तो यहाँ पर उनका मकबरा मौजूद नहीं है। यहाँ पर जो मकबरे हैं, यहाँ पर जो कब्रें बनी हैं, ये किसी और की हैं। असल हकीकत यह है कि ये पीर सैयद शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह जो थे, ये उनकी बैठक है और यहाँ पर बैठकर उन्होंने चिल्ला किया और यहाँ बैठकर अल्लाह ताला की उन्होंने इबादत की। बहुत अरसा यहाँ पर रहे और फिर बाद में यहाँ से हिजरत करके किसी और शहर के अंदर चले गए। तो ये उनकी यहाँ पर बैठक के नाम से मशहूर है और यहाँ पर आकर लोग उनकी बैठक की वजह से, यहाँ चूँकि एक अल्लाह ताला के बुज़ुर्ग शख्सियत थी और नेकोकार शख्सियात में वो शामिल थी, तो उनकी वजह से अल्लाह ताला उनके वसीला से हाजात पूरी फरमाता है और फिर यहाँ पर लोग आकर उनके वसीला से दुआएं करते हैं और अपनी मनाजात यहाँ पेश करते हैं। तो ये देखने में आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि अजीब सी जगह है कि यहाँ से होकर आपको तकरीबन आधा कश्मीर दिखाई दे रहा है। आप जिस तरफ देखेंगे व्यू हर तरफ से आपको वैसे ही दिखाई देगा और फिर हाइट है और हर तरफ से एक खूबसूरत मंजर यहाँ पर दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब उन्होंने ये जगह चिल्ला के लिए, इबादत के लिए मुख्तस की, तो उन्होंने शायद बहुत सोच विचार की होगी कि ये जगह बहुत अच्छी है ताकि यहाँ पर एक हर तरफ जो है नज़र रखी जा सके। तो एक अकली दलील के हवाले से बात करता चलूँ कि अकल भी ये तसव्वुर कर रहा है कि वो जो नज़र रखने वाले थे तो वो बज़ाहिर वो नज़र ऐसी रख रहे थे कि उनका इरादा यह था कि ताकि मैं जो सामने वाली आंखें हैं इनके साथ भी अपनी जहाँ तक मेरी निगाहें जाती हैं तो उनके ऊपर मैं नज़र रखूँ। तो इसलिए उन्होंने ये जगह मुख्तस की, क्योंकि यहाँ से होकर मुकम्मल तौर पर हर जगह से आपको व्यू दिखाई देता है और आपको खूबसूरत एक मनाजिर यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसी के साथ ही यहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद कायम कर दी गई है, मस्जिद बना दी गई, खूबसूरत मस्जिद है। ये रोक कर यहाँ पर एक चौंतरा जिसको कहते हैं उस तरह का एक यहाँ पर बना दिया गया है। तो यहाँ पर आप नमाज भी अदा कर सकते हैं, वुज़ू के लिए भी आपको यहाँ पानी भी दस्तयाब है और यहाँ पर बासानी आप। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ की बैठक के हवाले से और यहाँ के दरबार के हवाले से। तो मेरे साथ जो फैमिली वाले आए थे वो भी तकरीबन काफ़ी आगे निकल चुके हैं। यहाँ पे बारिश का मौसम और बच्चे भी आए थे, तो चूँकि बच्चों के लिए ऐसे ख़राब मौसम में खासा प्रॉब्लम पेश आ जाता है, तो इसलिए बच्चों को जो लेकर वहाँ से निकल गया। अभी बारिश थोड़ी रुक गई है, तो रुकने के बाद मेरे साथ कुछ दोस्तों की भी यहाँ पर मुलाकात हुई जो कि मुख्तलिफ़ शहरों से आए थे, पाकिस्तान के और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर आए थे। उनके साथ भी मेरी मुलाकात हुई, खासा अच्छा लगा मुझे। यहाँ से आप देखें तो ये जो मैदान है, ये जो ग्रीन एरिया है, ये खासे लंबे रकबे पर फैला हुआ है। तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला है ये यहाँ से नीचे की तरफ है। वापसी पर चढ़ाई है और नीचे यहाँ पे जाना हो तो खासी उतराई है, यहाँ से जा सकते हैं आप। तो इसी तरह ये तकरीबन चारों तरफ इसको अगर आप नापेंगे तो ये लंबाई के हवाले से भी तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और फिर चौड़ाई के हवाले से भी इससे भी ज़्यादा है। एक खासा खूबसूरत मंजर यहाँ पर पेश हो रहा है, साथ ही पानी का एक छोटा सा चश्मा है। तो ये एक देखने में इंतहाई दिलचस्प और खूबसूरत मनाजर पेश कर रही है। ये खूबसूरती वैसे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा मौसम हो, बारिश का मौसम हो और फिर बारिश ना हो रही हो तो ये ज़्यादा देखने में। दोस्तों ये था मेरा आज का तौली पीर का टूर और तौली पीर पे हम बिग फैमिली यहाँ पर आ जाए थे। बहुत मज़ा आया यहाँ पर आज घूमते हुए और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हमने इंफॉर्मेशन हासिल की।
उम्मीद करता हूँ आज का मेरा ये टूर, आज की मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरा नाम यासिर कियानी है और ये मेरा यूट्यूब चैनल यासिर कियानी व्लॉग्स है। आप अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।